पुण्यात्मा जैसे हम परमात्मा की परिभाषा में श्री कृष्ण जी को परमात्मा मानते थे, किस आधार पर कि श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा का पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर कृष्ण जी ने के विषय में हम सुनते थे कि मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जो मर गया था, 2 फाड़ हो गए थे और फिर जीवित कर दिया। इससे हम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे। लेकिन अब परमात्मा के चानने में हमें दिखा, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान में, कि श्री कृष्ण जी अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारा गया था। इकलौता पुत्र सुभद्रा का और 500 पांडवों का कुल नाश हुआ था और कोई बालक नहीं था। श्री कृष्ण जी रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी और 500 पांडव हाहाकार मची हुई थी। श्री कृष्ण जी जीवित नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनके श्वास उसके, और उनको क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को? उसकी आयु शेष थी, अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसको चेंज नहीं कर सकता श्री कृष्ण। केवल कबीर परमेश्वर आयु बढ़ा सकता है, एक्सटेंशन कर सकता है, वो समर्थ पावर है। जैसे शॉर्टकट में आगे बताएंगे पूरा विस्तार इन 5 दिन में। एक कमाल नाम के बालक को मृत हो गया था, उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी और परिवार वालों ने उसको जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना जमीन में दफनाते, ना सभा करते, अग्नि में जलाते नहीं, वो जल में प्रवाह कर देते हैं। वो जल प्रवाह कर देते हैं, मतलब एक विधिवत अपने तरीके से, परंपरा से, और वो तैरता हुआ चलता है मुर्दे के नीचे। ऐसा कुछ एक फूस का ऐसा बंडल सा बनाकर उसको ऊपर आदर से लटाकर चलते कर देते हैं, उस पर एक ज्योति सी जगा देते हैं। तो वहां वो बहता हुआ जा रहा था तो कबीर परमेश्वर से कहा शेख तकी। शेख तकी कौन था? सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था और कबीर जी से ईर्षा करने लगा, क्योंकि सिकंदर लोधी के जलन का रोग किसी से आराम नहीं होता, परमात्मा के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। इस कारण से सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह कबीर परमेश्वर का अत्यधिक सत्कार करता था। उधर से वो उसका धार्मिक गुरु ईर्षा करने लगा, किसी प्रकार कबीर जी को नीचा दिखाऊं ताकि ये यहां से भाग जाए। इस दृष्टिकोण से उसने ये शर्त रख दी अपने राजा के सामने कि यदि कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा कर देगा मेरे सामने, क्योंकि कबीर जी ने सिकंदर लोधी ने महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण का सिर काट दिया था, इस बात पर कि वो मुसलमानों से नफरत करता था। फिर कबीर जी ने उस सिकंदर लोधी के सामने ही वो उसको जीवित कर दिया था, कटे हुए सिर को, एज इट इज, जैसे कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित किया था। वो तो उसके समांतर शक्ति हुई परमात्मा की। और फिर वो मरा हुआ बच्चा आया हुआ था तो शेख तकी ने बोला, मेरे सामने जिंदा करे यो कबीर, जब मानूं मैं इसको भगवान, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा और तेरी बगावत करवा दूंगा मुसलमान समाज से। ये कह करके ये काफिर हो गया हम राजा। इसने एक हिंदू से उपदेश ले लिया। तो सिकंदर लोधी चिंतित था। कबीर जी ने पूछा क्या कारण है, तो कारण बताया। परमेश्वर ने कहा कि कह दो इस शेख तकी को कोई मुर्दा ले आवे, उसको जीवित कर दूंगा। अब शेख तकी कहने लगा, मुर्दा मैं कहां से लाऊं? एक दरिया के किनारे खड़े थे, ये वार्ता हो रही थी। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट की टेंशन दूर करनी थी कि ये बात बिगाड़ेगा। इतने में वही कमाल का शव बहता हुआ आ गया, बच्चे का। इतने में वो 13 वर्षीय बालक का शव दरिया में बहता हुआ आ गया। और परमेश्वर कबीर जी, वो सैनिक भी खड़े थे हजारों की संख्या में, और भी व्यक्ति थे। कहा कि वो आ गया शव। सिकंदर शेख तकी बोला, वो आ गया शव, कर दे जीवित कबीर, जब मानो इसको मैं, ये अल्लाह का नबी है, अल्लाह है। अब सिकंदर कहता था ये भगवान आया है, क्योंकि उसके सामने जीवित कर दिया मरा हुआ, कटा हुआ सिर महर्षि रामानंद जी का। और फिर एक गाय काट दी थी ऐसे ही निकम्या ने, वह भी जीवित कर दी थी परमात्मा ने। और दूध की बाल्टी भर दी थी उस गाय की, जीवित करके। और फिर वो बच्चा आ गया।
तब कहने लगा सिकंदर शेख तकी कहने लगा कि इसको जीवित कर दे, तो मानो तू भगवान है। परमात्मा ने कहा कि पहले तू कर ले, के बाद में नंबर बनावे। तो जंतर मंतर करता रहा, वो तो चला गया 100 कम से कम भी 800,000 गज आगे पहुंच गया दरिया में, जहां वो खड़े थे उससे नीचे पानी की बह करके। तब शेख तकी ने कहा कि ये तो चाहता था मुर्दा निकल जाए किसी तरह, मुझे लगा दिया इसमें है, जब जानो ये भी कर दे। तब परमात्मा ने ऐसे कहा था, ऐसे कर दिया, यानी वो मुर्दा वापस चल पड़ा अपोजिट उस, यानी जिधर से पानी बहकर आ रहा था और बहुत आगे जा चुका था वो सब, परमात्मा के आदेश से वो वापस चल पड़ा। जैसे ये इंजन वाली किश्ती चला कर बैक फ्लो के विरुद्ध अपोजिट, और वहां आकर रुक गया। नीचे लहर पानी की जा रही है और वो सब ऊपर एज इट इज है। तो परमेश्वर ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है, मेरे हुक्म से, कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था मालिक ने। उसी समय वो मुर्दे में ऐसे कंपन हुई, लड़का एकदम खड़ा होकर और बाहर आकर दंडोत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब इससे वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया। उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में परमात्मा ने उसको रख लिया।